हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यूपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है, जो भी भले वो अभी लॉ कर रहे हैं बच्चे या दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल एग्जामिनेशन, और मुस्लिम लॉ एक ऐसा टॉपिक है और उसके अंदर भी अगर हम बात करें इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने उसको अच्छे से नहीं समझा, क्योंकि कहीं पे भी जो प्रॉब्लम आता है दैट इज जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, दे आर टोटली प्रॉब्लम बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस है जैसे तलाक हो गया, इद्दत हो गया, या अगर हम मैरिज की बात करें जैसे निकाह होता है, डावर की बात करें, तो ये तो आपके सेट टॉपिक है कि यहाँ से आपको लिटरेचर ही लिखना है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है इनहेरिटेंस पे, ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ए ने बी को क्या दिया, बी को कितना मिला, कितना क्या शेयर है, वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है मुश्किल? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। करेक्ट। अब यहाँ पे आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, जिससे कि आपका अगर कोई भी एग्जाम है जिसमें आपका प्रॉब्लम बेस्ड इनहेरिटेंस पे कुछ भी आता है, तो आप एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो लेट अस बिगिन विद दिस क्लास। सेकेंडली, यूपी की मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में चल रही है। बिहार की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मेंस की अब प्री की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द ही, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे जब हम सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, तो इनहेरिटेंस में देखिए दो तरह से पढ़ा जाता है इनहेरिटेंस। शिया का पढ़ा जाता है इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और हनाफी लॉ पढ़ा जाता है फॉर इनहेरिटेंस। लेकिन दोनों को ही जो लीड करता है दैट इज द जनरल रूल, जो दोनों पे ही अप्लाई करता है। इनहेरिटेंस मोहम्मदन लॉ में जब हम देखेंगे तो कौन सी चीज है जो दोनों पे अप्लाई करती है, दैट इज द जनरल रूल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका जनरल रूल। तो सबसे पहली अगर बात की जाए कि जो मोहम्मदन लॉ है, जो आपका मुस्लिम लॉ है, उसमें कहीं पे भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हिंदू लॉ में, या हम प्रॉपर्टी लॉ में बात करते हैं, टीपीएम में बात करते हैं, तो वहां पे क्लियरली बोला है कि भाई ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जब भी हम इनहेरिटेंस देखते हैं मुस्लिम लॉ में, तो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है इनको। प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी, भले वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। उसी तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो बाप दादा की संपत्ति होती है, जो कैरी फॉरवर्ड होती जाती है, हेरिडिटी में डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है, उसको। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कभी अलग नहीं रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रिजम्पशन जो ये लेके चलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि घर में जितना भी कैश है और जो भी हाउस होल्ड का फर्नीचर है वो किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू हस्बैंड। तो ये चीज प्री में पूछा जा सकता है कि कैश और हाउस होल्ड फर्नीचर किसको बिलोंग करता है, दैट इज वो प्रिजम्पशन लेके चला जाता है कि ये हस्बैंड को ही बिलोंग करता है, ठीक है। और ये चीज आपके एक केस में बोली गई थी, एंड द केस वाज माँ खातून वर्सेस माँ बीबी का केस था, जिसमें बोला गया था 1933 का ये केस है। अब आते हैं, अब ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि किस तरह की प्रॉपर्टी और किसको प्रिजम्पशन लेके चलेंगे। अब सबसे पहले जो जनरल रूल बात करता है वो है आपका बर्थ राइट। बर्थ राइट हिंदू लॉ में क्या है? बर्थ राइट माना गया है। जिस दिन से बच्चे का जन्म हुआ, नहीं भी हुआ तब भी माना जाता है कि भाई वो भागीदार बन गया। लेकिन मुस्लिम लॉ में बर्थ राइट को नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है? क्योंकि इलस्ट्रेशन ही आपसे पूछा जाएगा, प्रॉब्लम ही पूछी जाएगी। ए पिता है, इसका एक बेटा है बी, बी इज द सन, ठीक है। अब ए ने क्या किया? ए के पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इसने सी को दे दी एज अ गिफ्ट। इसने गिफ्ट कर दी अपनी सारी प्रॉपर्टी, किसको? सी को गिफ्ट कर दी, ठीक है। अब बी क्या करता है? बी कहता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी सी को दी गई है वो सी ने क्या किया है? ए पे किसी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला था, जिसपे कि ए ने क्या किया? सारी प्रॉपर्टी सी को दे दी। क्या बोल रहे हैं? बी ने कहा कि जो गिफ्ट हुआ है, गिफ्ट
was procured by undue influence। भाई हमारे पिता को सी ने क्या किया, इन्फ्लुएंस कर लिया था। अब इस पे क्या करते हैं, जो सी महाशय हैं, बी महाशय हैं, वो सी को सू कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो सू किया गया है, जो सूट लाया गया है, वो दो कंडीशन में लाया जा सकता है। अब वो सूट जो लाया गया है वो दो कंडीशन हो सकती है उसमें। अब वो कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहली बात कि जो ए है, सूट कब लाया गया है, या तो ए की डेथ के बाद लाया गया है या ए की डेथ से पहले लाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन देखेंगे कि जब ए की डेथ हो गई है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन देखेंगे जब आपके ए की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे अगर ए की डेथ हो चुकी है तो जो गिफ्ट है, गिफ्ट को सेट असाइड कर दिया जाएगा। गिफ्ट वुड बी सेट असाइड, साइड में कर दिया जाएगा इफ इट इज ब्रॉट विद इन लिमिटेशन पीरियड, विद इन लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, जहां पे ए की क्या है, ए जिंदा है, ए अभी मरा नहीं है, ए इज अलाइव। तो यहाँ पे अगर ए अलाइव है और उसका बेटा सूट लेके जाता है कि भाई सी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके या समझा बुझा के किसी भी तरह से अपनी सारी प्रॉपर्टी, ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सी के नाम लिख दी है, तो यहाँ पे अलाइव अगर है ए, तो यहाँ पे क्या होगा, सूट मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट आ जाता है, सूट मस्ट बी डिसमिस्ड, यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि बी के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन, नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट सी। ठीक है, क्योंकि भाई ए तो जिंदा है, अभी ए जिंदा है, भाई बी अगर सूट लेके जाता भी है तो ए क्लियरिटी दे देगा कि भाई हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, हमने अपनी स्वेच्छा से डाला, हमारा बेटा बेकार है, भाई वो सुनता उनता नहीं है, सी हमारा लायक है, तो हमने उसको दे दिया, भले वो मेरा बेटा है नहीं है लेकिन हमने उसको दे दिया। तो यहाँ पे सूट क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। ये एक जनरल रूल है जहां पे बर्थ राइट नॉट रिकॉग्नाइज्ड की बात की गई है। इसके बाद आता है दूसरा जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे आपके तीन प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, 3-4 प्रिंसिपल्स हैं, तो आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जो आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसमें स्पेशली सुन्नी लॉ को देखा जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए क्या है, एक सुन्नी मोहम्मद है, सुन्नी मोहम्मदीन है। ठीक है, इसके दो बेटे हैं, एक बेटा है ए का बेटा है बी और एक बेटा है सी। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ए एक सुन्नी मोहम्मद है, उसके दो बेटे हैं, एक सन बी है और एक सन सी है। ठीक है, बी का एक बेटा है जिसका नाम है डी। ठीक है, बी का बेटा कौन है, डी है। अब होता क्या है कि ए जब जिंदा था, ए जब अपनी लाइफ जी रहा था, उसी टाइम पे बी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बी डेथ हो जाती है इसकी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए। उसके फादर जिंदा थे और उसके बेटे की डेथ हो जाती है, सन अभी भी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, जितना बी का शेयर बनता है डी को दे दिया जाता है, हिंदू लॉ में यही सोच देखा जाता है। सेकंड में क्या आता है कि जो सी है, सी जब सी का टाइम चल रहा था, जो सी का लाइफ टाइम चल रहा था, उस लाइफ टाइम में ए की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ए डाइज इन लाइफ टाइम ऑफ सी। ठीक, क्या कहा मैंने, ए एक सुन्नी मोहम्मद है, उसके दो बेटे हैं, एक बी है एक सी है। बी की डेथ कब होती है, जब उसके फादर जिंदा है, और सी जिंदा है और उसके फादर की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल प्रिंसिपल है
वो ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, ए की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, डायरेक्टली सी को मिल जाती है, पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया जाता है डी को। ठीक है, क्या कहा मैंने, द होल प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है ए की वो सारी प्रॉपर्टी विल बी पास टू सी, विल पास टू सी। और एंटायरली किसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एंटायर एक्सक्लूजन ऑफ डी। ठीक है, अब इसके साथ साथ तो यहाँ पे जनरल रूल, अब आप सोचेंगे कि डी क्या कर सकता है, जो बी का सन है डी, वो क्या कर सकता है, वो कंटेंट कर सकता है, वो सूट ला सकता है कि भाई हमको भी प्रॉपर्टी में शेयर दो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जनरल रूल है कि जो डी है सन का, बी का सन है, बी का जो बेटा है, इट इज नॉट ओपन टू कंटेंट दैट he is entitled to B's share। किस तरह से, किस कैपेसिटी में, एज रिप्रेजेंटिंग बी, एज रिप्रेजेंटिंग बी। तो यहां पे देखिए, अगर दो बेटे हैं, सुन्नी मोहम्मद ए था, बी और सी उसके दो बच्चे हैं, वो भी बॉयज हैं, दोनों सन है। बी की डेथ तब होती है जब ए जिंदा था, ए की डेथ कब होती है, जब सी जिंदा था। ठीक है, इसका बेटा, बी का बेटा कौन, डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी को सारी प्रॉपर्टी दे दी जाती है और एंटायरली एक्सक्लूड किसको कर दिया, डी को। तो डी जनरल प्रिंसिपल में आता है कि भाई डी क्या कर सकता है, नॉर्मली आप क्या कहोगे, सूट लिया अपना शेयर ले लो, रिप्रेजेंटिंग नेचर में। लेकिन ये जनरल रूल है कि भाई डी नहीं ला सकता है। ठीक है, डी इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी शेयर एज रिप्रेजेंटिंग बी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रूल आता है वो है सेप सक्सेशन पे। ठीक है, तो जो सेप सक्सेशन का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।